वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैप के स्प्रिंग 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ब्रोमाइन ट्रेडर्स इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट परचेज एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर बीटी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। BT agreed to supply 500 electric ovens to Indium Limited. The ovens were to be manufactured by Ergen Brothers. Ergen Brothers fails to supply the ovens to BT on time, due to which BT was unable to deliver the oven to IL. Evaluate BT's position in the given situation. अब यहां पर अगर हम देखें तो BT का कॉन्ट्रैक्ट है इंडियम लिमिटेड के साथ भी, जो कि ओवन सप्लाई करने का है, और BT का कॉन्ट्रैक्ट है एर्गन ब्रदर्स के साथ भी, जो कि उनसे ओवंस परचेज करने का। और दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की ब्रीच हुई है। एर्गन ब्रदर्स ने सप्लाई नहीं किए और बीटी वाले जो है फिर ओवंस को डिलीवर नहीं कर सके। तो बीटी का अपने सप्लायर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका और बीटी का अपने कस्टमर के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं हो सका। तो अब यहां पर हम अगर इस सिनेरियो को रिस्पॉन्ड करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहली बात तो हमें लॉ के पॉइंट्स को समझना है। तो लॉ के 2 पॉइंट्स यहाँ पर रेलिवेंट हैं। पहली बात ये कि इंडियम लिमिटेड के हिसाब से अगर हम देखें तो बीटी इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकी क्योंकि थर्ड पार्टी यानी एर्गन ब्रदर्स ने डिफॉल्ट किया है। लेकिन जो डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी जिसके वर्क पर प्रोमिसर, ये इस क्वेश्चन में जो प्रॉमिस है वो बीटी ने रिस्पॉन्ड करना था, वाज रिलाइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं समझी जाती। यस, इट हैज़ बिन डिफिकल्ट क्योंकि थर्ड पार्टी ने सप्लाई नहीं किया और आप नहीं दे सके, लेकिन ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं होती। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, उसकी ब्रीच हो जाती है, तो एग्रीव पार्टी का ये राइट होता है कि वो डैमेजेस क्लेम करें, कि उन्हें वो लॉस कंपनसेट किया जाए जो डिफॉल्टिंग पार्टी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज हुआ। तो ये 2 लीगल पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना है। अब पहले हम लीगल पॉइंट कंसीडर करते हैं बीटी का विद इंडियम लिमिटेड। तो बीटी शेल नॉट बी एक्सक्यूज्ड ऑन अकाउंट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि बीटी शेल बी लायबल, तो उसको फिर कंपनसेट करना, यानी बीटी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इंडियम लिमिटेड को। उसके बाद अब हम सिनेरियो देखते हैं कि बीटी ने जो गुड्स लेनी थी, जो ओवंस लेने थे, वो एर्गन ब्रदर्स से लेने थे। तो एर्गन ब्रदर्स ने भी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है, तो उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो बीटी उनसे रिकवर कर सकते हैं। अब रिकवर क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डैमेजेस कब रिकवर कर सकते हैं? किस बेसिस पे? मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस होगा, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कर ही सकते हैं। और एडिशनली इवन स्पेशल डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त होगी। शर्त ये होगी कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एर्गन ब्रदर्स इस बात का अवेयर थे, इस बात की उन्हें नॉलेज थी कि आईएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है बीटी का, और ये जो ओवंस एबी ने सप्लाई करने हैं ये आगे आईएल को डिलीवर होने हैं, और अगर एबी ने ये डिलीवर ना किए टू द ब्रोमाइन ट्रेडर्स, तो ब्रोमाइन ट्रेडर्स जो हैं वो आगे फिर इंडियम लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो उसके स्पेशल डैमेजेस भी देंगे, विच इज बेसिकली द अमाउंट जो कि डैमेजेस बीटी को इंडियम लिमिटेड को देने पड़े होंगे। तो ये हमारे जो है आंसर का रिस्पॉन्स होगा, क्वेश्चन का आंसर में रिस्पॉन्स होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमने लॉ के पॉइंट्स भी डिस्कस किए और फिर एनालिसिस और कंक्लूजन की तरफ गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने एग्जाम में ये हेडिंग्स यूज़ करें, लेकिन ये सारे पर्सपेक्टिव आपके आंसर में कवर होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।